भारत से मज़ीद पानी पाकिस्तान में आ रहा है, वहाँ बारिशें नहीं रुक रही। हिमाचल प्रदेश का इलाका हो या बाकी एरियाज़ हैं, वहाँ पे ख़ास तौर पे 3 दरियाओं में पानी बढ़ता जाएगा पाकिस्तान की जानिब चनाब में, क्योंकि कश्मीर साइड पे बारिशें बहुत हो रही हैं। भारतीय पंजाब में भी बारिशें नहीं रुक रही। भारत में बहुत सारे इलाके डूबे हुए हैं, उनके वहाँ पे भी एक सैलाब जैसी सूरत हाल है। उनके शहरों और देहात के अंदर भी पानी जमा हो रहा है। अब उनके डैम्स के दरवाजे खुले और बड़ी मिकदार में जो कैचमेंट एरिया है वहाँ से बारिश हो रही है और पानी दरिया ब्यास के ज़रिए से दरिया सतलुज में और दरिया सतलुज से पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। जबकि दरिया रावी के अंदर भी पानी का रैला आगे की तरफ बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में ये पानी कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान ने जो बंद तोड़े थे सैलाब के रास्ते में आने वाले, उनको तोड़ने की वजह ये थी कि पाकिस्तान कुछ हेड्स हैं हमारे जिन्हें महफूज रखना चाहता था कि ये हेड बचे रहने चाहिए, इनका नुकसान नहीं होना चाहिए, और कुछ कीमती जगहें या शहरी आबादी उनको बचाया गया और देही इलाकों में पानी छोड़ा गया, खेतों में पानी छोड़ा गया। बहुत सारी फसलें और किसानों का बड़ा नुकसान हुआ उसकी वजह से। बाद औक़ात बड़े लोगों की जागीरें और मिलें भी अपनी बचाई गई। मरीम नवाज़ ने दावा किया कि मेरी को फैक्ट्री मिल होती तो मैं उसको डबो देती और आवाम को बचा लेती। लेकिन दूसरी तरफ लोग सबूतों के साथ वीडियोस डाल रहे हैं कि शरीफ ख़ानदान की शुगर मिल को बचाने के लिए कैसे किसानों की और आम लोगों की ज़मीनें और घर डबो दिए गए हैं। बाकायदा लोग वीडियोस बना के दिखा रहे हैं। ये कोई ऐसे मजाक नहीं है कि किसी ने मुंह से कह दिया, लोग सबूत दिखा रहे हैं कि ये बंद बांधे गए हैं, स्पेशली अभी बांधे गए हैं शरीफ ख़ानदान की शुगर मिल को बचाने के लिए, जबकि बाकी इलाके जो हैं उनकी तरफ बंद तोड़े गए हैं ताकि पानी वहाँ पर जाए और वो इलाके डूब जाए। तो ये बाकायदा लोग दिखा रहे हैं किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है, देही इलाकों में ज़्यादा नुकसान हो रहा है और हुकूमत की जो तवज्जो है वो टिकटॉक्स की तरफ है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये तस्वीर आप ज़रा गौर से देखें। इस तस्वीर में पूरी एक कहानी है। ये देखें, ये मरीम नवाज़ की तस्वीर है और टिकटॉक के लिए बनी है। इसमें एक बच्चा मरीम नवाज़ की गोद में है। इसको उठाया बच्चे को, ताकि गरीब का बच्चा उठाया इंप्रेशन अच्छा आता है। तो बच्चा उठाया हुआ, उसके साथ एक फ़ोटो बनाई, वीडियो बना रही है। इसमें आपको कुछ 1.5 दर्जन के करीब रेस्क्यू वाले नज़र आ रहे हैं। ये रेस्क्यू का अमला है, लगभग 18 के करीब लोग रेस्क्यू वाले यहाँ पे इस 1.5 दर्जन के करीब इस वीडियो के अंदर है। वीडियो से बाहर पता नहीं कितने होंगे, यानी तस्वीर से बाहर कितने होंगे वो मैं नहीं जानता, लेकिन इस तस्वीर के अंदर इतने हैं। इस तस्वीर में जो कश्तियाँ आपको नज़र आ रही हैं ये 7 कश्तियाँ हैं। इनके अलावा और कितनी है यहाँ पर मरीम नवाज़ के लिए मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन 7 कश्तियाँ और 1.5 दर्जन रेस्क्यू वाले ये कई घंटों से मरीम नवाज़ का इंतज़ार कर रहे थे। ये फ़ोटो आपको ये कहानी बता रही है कि एक औरत का टिकटॉक बनाने के लिए रेस्क्यू वालों को भी वहाँ रोका गया, कश्तियों को भी वहाँ रोका गया कि ये खातून आएंगी तो टिकटॉक बनेगा। और दूसरी खबर आप देखें इसके साथ जुड़ी हुई, ये देखें, सैलाब मुतासरा खातून के 3 जुड़वां बच्चे कश्ती ना मिलने की वजह से वफात पा गए। खातून कहती हैं अगर मुझे कश्ती मिल जाती तो मैं बर वक्त अस्पताल पहुँच जाती। बेबस माँ शिकवे करती रही। एक बच्चा घर में 2 की पैदाइश कैरी डब्बे में हुई। बदकिस्मत खातून का शौहर बैरून मुल्क कैद है। अब ये एक मजलूम खातून है, गरीब औरत है, इसके लिए एक कश्ती भी नहीं है। इसके 3 बच्चे जान से चले गए, नौमौलूद बच्चे, क्योंकि कश्ती नहीं थी। वो कहती है कश्ती मुझे मिल जाती मैं टाइमली पहुंच जाती, हॉस्पिटल चली जाती, नहीं हो पाया। मरीम नवाज़ के लिए 7 कश्तियाँ या इससे ज़्यादा कश्तियाँ वहाँ पे वैसे ही खड़ी हैं और रेस्क्यू वाले सिर्फ उसकी टिकटॉक बनाने के लिए वहाँ पे मौजूद हैं। फिर एक गरीब बच्चा भी दिया गया उनकी गोदी में कि जनाब ये आप ज़रा गेम उठा लें, अपनी लोगों को आप बेवकूफ़ बनाने के लिए मवाद इकट्ठा कर लें। अब ये जो दौरा किया मरीम नवाज़ ने जंग में, इसका पूरा पोल खुल गया। हमारे जर्नलिस्ट हैं बड़े अच्छे, उमर दराज गोंदल साहब, उन्होंने इसके बारे में तफसीलात बताई और जो मकामी जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी बताई। मैं आपको सारा बता देता हूँ। एक तो ये उन्होंने बताया कि मरीम नवाज़ के दौरे के मौके पर कैंपों के अंदर जो कैंप बनाया गया वहाँ पे जो सामान रखा गया था वो आसपास की दुकानों से उधार उठाया गया था। और जब टिकटॉक बनाने के बाद मरीम नवाज़ वापस रवाना हो गई तो वो सामान भी वापस कर दिया गया। अब आप अंदाज़ा करें कि ये इनकी हालत है। ब्यूरोक्रेसी भी जानती है कि खातून है, उसको टिकटॉक का शौक है, वो आती है, उसका टिकटॉक बनवाओ, वो वापस चली जाती है, अपना टिकटॉक लेके लपेटो सामान, बस दफ़ा करो, क्या काम करना है, क्योंकि उन्हें किसी ने पूछना ही नहीं है। और वो जानते हैं कि उन्हें कोई पूछ इसलिए नहीं सकता कि ये आवाम के वोटों से आए ही नहीं हुए, ये तो बेचारे बूट पॉलिश करके आए, लिहाजा हम इनको पागल बना लेते हैं और काम चल जाता है। ये सुने आप, ये देखें,
ये वहाँ पे एक हमारे जर्नलिस्ट हैं और इनका नाम है जर्नलिस्ट का तहसीन हयात साहब। ये मरीम नवाज़ का जब दौरा वहाँ पे ख़त्म होता है तो उसके बाद ये क्या बताते हैं, उन्हीं कैंपों के सामने खड़े होकर जिनको देखने के लिए मरीम नवाज़ को बुलाया गया था टिकटॉक के लिए। ये जरा सुने ये क्या कह रहे हैं। आज मरीम नवाज शरीफ साहिबा आई हुई थी, क्या सूरत हाल थी यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया। देखें जी, यहाँ पे 18 तारीख में सबसे पहली बात तो यह है कि टोटली तौर पे आज ये जो प्रोग्राम हुआ है ये फ़ोटो सेशन तक महदूद किया गया है। सुबह से यहाँ पे अपने मंजूर नज़र लोगों को घरों से उठाकर यहाँ पे इन कैंपों के अंदर बिठाया गया था और फिर जो मंजूर नज़र लोग थे उन्हीं को राशन दिया गया था और उसके बाद फ़ोटो सेशन के बाद ये सारा प्रोग्राम खत्म हो गया। अच्छा तहसीन साहब, आप मकामी साफ़ी भी हैं, ये चारपाइयाँ कहाँ जा रहे हैं? ये तो सलाह मुतासरीन को दी हुई थी। ये जो वीडियो बन रही है ना, इस वीडियो में ही जो रिपोर्टर और ये जर्नलिस्ट आपस में बात कर रहे हैं, इनके पीछे से ही सामान उठा उठा के ले जा रहे हैं। मेडिकल का सामान जा रहा है, चारपाइयाँ जा रही हैं। अभी मरीम नवाज़ को गुजरे हुए वापस गए हुए चंद मिनट हुए हैं और ये काम शुरू हो गया। यानी अभी मरीम नवाज़ गई है, जर्नलिस्ट वहाँ पे मौजूद हैं, सैलाब मुतासरीन भी गायब, चारपाइयाँ भी उठाई जा रही हैं, सामान भी उठाया जा रहा है। इधर इनकी आप बात सुने। मैंने लेकर आए थे लोगों के घरों में से उठा के और वही चारपाइयाँ जो है वापसी उन लोगों को दी जा रही है। तो यहाँ कैंपों पे लोग वगैरह नहीं है क्या? जी कैंपों पे यहाँ पे जो ऑलरेडी मंजूर नज़र लोग थे उनको बिठाया गया था और फिर उनको दोबारा यहाँ से उठा दिया गया। अच्छा जी, ये अब दिखा दूं मैं आपको। तो ये मुकम्मल जो है वो खाली हैं कैंप इस वक्त। देखें जी, वो कैंपों के सामने हेलीपैड बनाया गया था और वहाँ पे लोगों को लाकर अपने लोगों को बिठाया गया था। अब बाहर जो नौजवान खड़े हैं या जो सैलाब मुतासरीन खड़े हैं, उनसे जब मीडिया ने बात की तो उन्होंने बताया जी हमें तो जाने नहीं दिया, गरीबों को तो मरीम नवाज़ के करीब ही नहीं जाने दिया। ये तो लोग कहीं से भर के लाए गए हैं और इन लोगों को बाकायदा नून लीग के लोग कारों के अंदर लेकर आए और जो कारों के अंदर लोग आते थे उनको अंदर जाने की इजाज़त दी जाती थी। ये कहीं से पकड़ पकड़ के लाए हैं लोगों को और उनको नारेबाजी के लिए वहाँ इकट्ठा किया गया। ये सैलाब मुतासरीन नहीं है, इन लोगों को लाकर वहाँ खड़ा किया गया, इनके ज़रिए से सारा ड्रामा किया गया। 200-400 लोग वहाँ पे पहुँचाए गए, पूरा एक स्टेज क्रिएट किया गया, वहाँ पे एक ड्रामा किया गया, टिकटॉक बनाया गया और फारिग कर दिया गया। ये नाज़रीन सूरत हाल है और वो बाकायदा ये जो जर्नलिस्ट हैं ये दिखा रहे हैं, तहसीन साहब बता भी रहे हैं, तहसीन हयात साहब के देख रही है सारा कुछ ऐसी है, मकामी साफ़ी हैं, उन्होंने पोल खोल के रख दिया। मतलब ये अभी आधा घंटा पहले ही सिर्फ जो है वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा यहाँ से गई हैं और इस वक्त यहाँ पर कोई जो है वो कैंप नहीं है। मुतासरा लोग तो यहाँ पर जो है वो थे ही नहीं। ये सूरत हाल जो है वो आप देख सकते हैं इस वक्त। सारा कुछ खाली हो गया, बिल्कुल 0-0 हो गया, कुछ भी मौजूद नहीं था। आप अंदाज़ा करें इस किस्म के ड्रामे किए जा रहे हैं उस मुल्क के अंदर, उस सूबे के अंदर जहाँ पे इस वक्त बदतरीन सैलाब आया हुआ है। ये एक और आप ज़रा देखें, मरीम नवाज़ के लिए वहाँ पे एक बेड़ी लगाई गई, बेड़ी के अंदर एक ऊपर से साइबान बनाया गया। हालांकि इस हवा के अंदर ये साइबान टिकता ही नहीं है, वो बेड़ी वहीं खड़ी है, भाई इसको भी रेस्क्यू के लिए भेजो, लेकिन वहीं खड़ी है। उसके अंदर कुर्सियाँ शुर्सियाँ चीज़ें रखी गई, स्पेशल कुर्सी ला के वहाँ रखी गई। मरीम नवाज़ साहबा टिकटॉक बनाती हुई आई, वहाँ पे बैठी गपशप किया और पीछे से जो है लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, सानू रोला छड़िया है, यानी रोल दिया है, हमें रोल दिया है ते हुण आप बैठिए छावें। ये वो लोग कह रहे हैं जिन्हें दूर दूर से पकड़ के लाए थे नून लीग वाले, जिन्हें इंतज़ामिया वाले दूर दूर से पकड़ के लाए थे और पता नहीं दिहाड़ी पे लाए, कैसे लेकर आए। ये सैलाब मुतासरीन नहीं थे, जो जर्नलिस्ट हैं उनके मुताबिक वो नहीं थे। वो कह रहे हैं हमें रोल दिया धूप में बिठा बिठा के, खुद छावे बह गई है जाके। ये जनाब लोगों की मरीम नवाज़ के बारे में राय थी। आप अंदाज़ा करें कि ऐसे पागलपन के साथ क्या कोई रिलीफ एक्टिविटी हो सकती है? तो जवाब सादा है कि रिलीफ एक्टिविटी तो ऐसे ना होती है ना हो सकती है। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये 3 फौजी जवानों की एक तस्वीर आप देखें, ये 3 फौजी हैं, ये वीडियो देखें आप थोड़ी सी, और ये देखें ये 3 फौजी हैं, ये मरीम नवाज़ का बैनर सिद्धा कर रहे हैं, फ्लड रिलीफ वाला। फ़ौज को लगा दिया ना काम पे। तारुल कादरी साहब ने कहा था एक दौर में कि शरीफ ख़ानदान एक दिन आएगा कि पाकिस्तान की फ़ौज को पंजाब पुलिस बना देगी, ये इनका ख्वाब है। बना दिया उन्होंने पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस तो इनके घर की मुलाजिम थी, लेकिन अब फ़ौज जो है वो एक सियासी जमात के कारकुन के तौर पे ऐसा लगता है काम कर रही है। मरीम नवाज़ कौन है? एक सियासतदान है, और ये वो सियासतदान है जिसको अवाम ने मुस्तरद किया और ज़बरदस्ती मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने लाके इसको इक़्तिदार में बैठा दिया। अब उस सियासतदान के पोस्टर ये फ़ौजी अपने यूनिफॉर्म के अंदर वहाँ पे लगा रहे हैं। काफ़ी तनकीद हो रही है सोशल मीडिया पे। बहरहाल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का शुक्रिया कि उन्होंने शरीफ ख़ानदान का ग़ुलाम बनाया जवानों को।
ये बड़ी ज्यादती है, ये जुल्म है। इस यूनिफॉर्म की लोग बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन इस यूनिफॉर्म से ये काम आप लेंगे तो फिर आप अपनी इज्जत खुद ही खराब करवाएंगे। एक पतलून लहराने के ऊपर फौज की बेइज्जती नहीं होती, बेइज्जती ये हरकतें करने पे होती है। एक सियासी जमात के कारकुन के तौर पे काम करने पे बेइज्जती होती है, जो नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, यूनिफॉर्म के अंदर आपको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। जो हरकत वहां पे फौज से करवाई जा रही थी, ये ज्यादती है। नाज़रीन, कुछ जर्नलिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने बहुत सारों का नाम लिया, कुछ का मैं अभी नाम लेना चाहता हूं। एक तो अहसन वाहिद साहब हैं, ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मैंने देखा कि इन्होंने कैसे एक्सपोज किया हर प्रोपेगेंडा को, हर झूठ को। इन्होंने सैलाब मुतासरीन की जो असल सूरत हाल है वो बताई, जो रिलीफ की जाली कार्रवाइयाँ उनको बेनकाब किया, और जो पानी की, देहात के डूबने की, लोगों की मिजरीज की जो रियल स्टोरीज हैं वो इन्होंने बेनकाब की और चीज़ें लाकर कौम के सामने रखी। तो ये दाद के मुस्तहिक हैं। इतने मुश्किल हालात में, इतनी सख्तियों के बावजूद, हुकूमती दबाव और प्रेशर के बावजूद इन्होंने इतना शानदार काम किया है। इन्हें हमेशा शाबाश मिलनी चाहिए। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इनको फॉलो करें, इनको देखें। अहसन वाहिद साहब फील्ड से बहुत अच्छा काम करें। फाज शहबाज साहब तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनका अपना एक अंदाज है, वो अपने तरीके से जर्नलिज्म करते हैं और बहुत अच्छा काम वो भी कर रहे हैं। लगातार वो जा रहे हैं फील्ड में, वो चीज़ें बता रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी जर्नलिस्ट वो भी फील्ड में जाएंगे और जाकर सूरत हाल बताएंगे। मरियम नवाज जो रियल मुतासरीन है उनके बीच में क्यों नहीं जाती? उनके लिए बंदे इकट्ठे क्यों करने पड़ते हैं? नून लीग के कारकुन बंदे ढूंढ कर क्यों लाने पड़ते हैं, जिनको लाकर वहां पे इकट्ठा किया जाता है? उसकी वजह यह है कि सिक्योरिटी दराए ने भी और सियासी दराए ने भी, दोनों ने मरियम नवाज को मना किया है कि पब्लिक के बीच में जाने का रिस्क नहीं लेना। अपने बंदे इकट्ठे करो, 100, 200, 250, 300 अपना बंदा इकट्ठा करो। दूर से लेकर आओ, करीब से लेकर आओ, जैसे भी मैनेज करो। जो रियल मुतासरीन है उनके बीच में जाने का रिस्क नहीं लेना। वहां इमरान खान के नारे लग जाएंगे और आपके खिलाफ नारेबाजी हो जाएगी। लोग मोबाइलों से वीडियोस बना लेंगे, हम किस किस का मोबाइल छीनते फिरेंगे। लिहाजा ये एक बहुत बड़ा पंगा है, जिसकी वजह से लोग क्योंकि शदीद गुस्से में हैं, तो मरियम नवाज पब्लिक के अंदर जाने से गुरेज कर रही हैं। उनको जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी की वजूहत भी होती हैं और ये आपको नज़र भी आ रहा है। जो लोग आजकल गुस्से में हैं और जितनी तकलीफ में हैं लोग, साहिवाल नाजरीन बहुत बुरी तरह तबाह हुआ है। ये सैलाबी पानी अब साहिवाल तक पहुंच गया है और वहाँ पे कुछ बंद तोड़ने पड़े। बंद टूटने के बाद बहुत सारे देहात वहाँ पे डूब गए हैं, खड़ी फसलें बहुत सारी तबाह हो गई हैं। साहिवाल एक ज़रखेज़ सरजमीन है, ओकाड़ा, साहिवाल, ये बहुत ज़बरदस्त ज़मीन है इनकी। यहाँ पे फ्लड आया, खौफनाक फ्लड आया, और वो सूरत हाल जो है वहाँ पे भी कंट्रोल से बाहर है। एक आदमी नाजरीन आपको कहता था, पूरे पाकिस्तान को कहता था, बार बार कहता था, सियासतदानों को समझाता था, तालिब इल्मों को समझाता था, मीडिया को बार बार कहता था कि जागो, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मसला है, इस मसले से हमें लड़ना पड़ेगा, दरख्त लगाओ, कटाइयाँ बंद करो, अपने माहौल को बचाओ, आलूदगी को कम करो, अपने माहौल को महफूज करो, वरना सारे पछताओगे। एक आदमी बार बार दस्तक देता था आपके दिमागों पर। लेकिन ये सारे माफियाज, ये सारे सियासी माफियाज, ये रवायती सियासतदान, ये उसका मजाक उड़ाते थे। इमरान खान ने वक्त से पहले समझाया कि बाद आ जाओ, कुदरत के साथ पंगे ना लो, जितने हो सके दरख्त लगाओ और कटाई बिल्कुल बंद कर दो। लेकिन कोई नहीं माना, ये हंसते थे उसके ऊपर। ये क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ये कौन से चक्रों में पड़ गया, कौन सा बिलियन ट्री सुनामी, तो ये वो, ये ऐसे कहते थे। और आज कुदरत इन पे हंस रही है। आज जो इनके साथ हो रही है उसके लिए ये लोग खुद जिम्मेदार हैं। इन्होंने कोई तैयारी नहीं की। जो जंगल लगे हुए थे उनको भी काटा है और बेदर्दी के साथ काटा है। जो खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब में हमने पानी के अंदर लकड़ियां बहती हुई देखी हैं, वो वहां की सूबाई हुकूमत का भी पोल खोल रही हैं और फेडरल गवर्नमेंट का भी पोल खोल रही हैं। जितनी जंगलात की कटाई हो रही है ये अनप्रेसिडेंटेड है। मैं क्योंकि जंगलों में रहा हूँ, बहुत सारे मेरे सोर्सेज हैं, वहाँ पे हमारे गाइड्स होते हैं जिनके साथ हम जंगल में जाते हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में। तो बहुत सारी जगहों से ये इतलात लगातार आती रहती है कि यहाँ पे जंगल की कटाई हो रही है। मैं वक्तन फ़वक्तन रिपोर्ट भी करता रहता हूँ, लेकिन किसी को होश ही नहीं है, कोई इसके ऊपर तवज्जो देने के लिए तैयारी नहीं है। तो इमरान खान की बात नहीं मानी, उसका मजाक उड़ाया, अब उसका अंजाम जो है वो हम सब देख रहे हैं। नाजरीन, ये एक और ख़बर है और ये ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बात की है। ज़रा पहले ख्वाजा आसिफ साहब की बात आपको सुनवाते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने चढ़ाई की है ZKB पर। ये ज़ाहिर खान साहब हैं, ये ZKB के मालिक हैं।
ये अपर हाउस में भी मौजूद है, सियासत में भी हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं ये बहुत करप्ट लोग हैं, इन्होंने तबाही फेरी है पाकिस्तान की। तो ख्वाजा आसिफ इनके बारे में क्या कहते हैं, ज़रा पहले वो आप सुने ताकि फिर आपको केस समझ आए। उनकी एक और भी वारदात थी, वो उसकी ऑफ़र मुझे भी हुई थी जब मैं मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड पावर था। तो ये लोग जो हैं, और ये लोग खरीदते हैं हमें, हमारी बोली लगाते हैं और हम बोली लगवा लेते हैं। वाई दे आर देयर इन द अपर हाउस? को पॉपुलर सपोर्ट है उनकी? किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं वो? राय साहब, किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं? कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल है उनकी? आप जरा पीछे जाएं, 25-30 साल पीछे जाएं, आपको पता लगेगा ये कहां से आए हुए। आप जब इस किस्म के पॉलिटिकल एडवेंचरर्स जो हैं उनको अपने सिस्टम में लेके आएंगे तो फिर वो इसी तरह ट्रीट करेंगे जिस तरह ZKP ने सियालकोट को ट्रीट किया। अच्छा, और भी बड़ी इन्होंने बुराइयां की है कि फलाना करप्शन का मनसूबा, फलाना करप्शन का मनसूबा, बड़ी ख्वाजा साहब ने नारे नूरे लगाए हैं और ZKB की बुराइयां करते रहे हैं। ज़रा अब ये देखते हैं कि ZKB ने कौन कौन से प्रोजेक्ट पंजाब में किए और शरीफ फैमिली ने इनसे कौन कौन से प्रोजेक्ट करवाए हैं। अच्छा जी, जो मशहूर मंसूबे हैं उनकी अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाकर देखें तो लाहौर ऑरेंज ट्रेन का मंसूबा ZKB से बनवाया गया, जिसके बारे में जनरल बाजवा कहते थे इसमें 60% तक करप्शन हुई है, 50% तो वो खुलकर कहते थे। बड़ी दफ़ा उन्होंने सहाफ़ियों के सामने किया, हमें भी कहा, बहुत सारे सहाफ़ियों को जब मिलते थे वो यही कहते थे। फिर मेट्रो बस सिस्टम जो है उसका एक प्रोजेक्ट मुल्तान वाला इनके पास था। फिर रावलपिंडी वाला मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है वो भी इनको दिया गया। फिर लाहौर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट वो भी इनको दिया गया, उसका अगला मरहला। उसके बाद जो है वो एक मोटरवे जो है KLM लाहौर से वो भी इनको दी गई। और मेट्रो बस सिस्टम ये एक और है जो फ़िरोज़पुर रोड लाहौर वाला, वो भी इनको दिया गया। फिर पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट ये PKLI जो है वो भी इनसे करवाया गया। और उसके बाद चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो भी इनसे करवाया गया। ये बड़े बड़े मनसूबे हैं जनाब जो इनको दिए गए। और दिए किसने? ये सारे मनसूबों में शरीफ खानदान कहता है जी हमने बनाए, ये उन्होंने दिए हैं। शरीफ खानदान ने ये सारे मनसूबे ZKB को दिए हैं। अब ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं ये बड़े करप्ट लोग हैं, ये हमारी बोलियां लगाते हैं, ये हमें खरीदते हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक्चुअली ये गवाही दी है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बिकाऊ माल हैं और उनको ZKB खरीद लेती है। कैसे? अब जरा देखें नवाज शरीफ इसी ZKB और इसके मालिक के बारे में क्या कह रहे हैं। हजूम के अंदर बैठा हुआ है, उसे खड़ा करते हैं, खड़ा करके उसकी तारीफ करते हैं। कैसे करते हैं ये नवाज शरीफ साहब को सुने। ZKB को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जरा आप उठें, जरा थोड़ा सा इनको अपना चेहरा दर्शन करवाएं। आप बड़े नेक आदमी हैं, बहुत अच्छे बलोचिस्तान से इनका ताल्लुक है और ये मोटरवे बना रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अच्छी क्वालिटी का काम कर रहे हैं और तेजी के साथ इसकी तकमील कर रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ कर रहा है तारीफें, तो ख्वाजा आसिफ कह रहे ये तो हमें खरीदते हैं, हमारी बोली लगाते हैं। तो इसका मतलब है ZKB ने नवाज शरीफ को खरीदा और इसलिए नवाज शरीफ ने तारीफें की ZKB की। शहबाज शरीफ को खरीदा इसलिए शहबाज शरीफ ने अपने सारे मंसूबे, चाहे रावलपिंडी लाहौर मुल्तान की मेट्रोज हों, चाहे ऑरेंज ट्रेन हो, चाहे PKLI हो, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट दे दिए किसको? मोटरवे के भी ZKB को। तो ये ख्वाजा आसिफ उसका पोल खोल रहा है कि बेईमान आदमी है, फ्रॉड आदमी है। ये अपर हाउस में कैसे पहुंचा? तो ख्वाजा साहब ये अपर हाउस में वैसे ही पहुंचा जैसे औरंगजेब पहुंचा जो आपका वजीर खजाना है। ये वैसे ही पहुंचा जैसे फैसल वाडा पहुंचा जो आजकल आपके साथ है। ये वैसे ही पहुंचा जैसे आपने मोहसिन नकवी को पहुंचाया जो आजकल आपका बॉस है। तो वैसे ही पहुंचा ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जूते पॉलिश करने का नतीजा है। इन लोगों का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि आपके बड़ों ने इनसे कमीशन पकड़े हुए हैं। सादी बात तो ये है। नाज़रीन, अफगानिस्तान में बड़ा शदीद ज़ल्ज़ला आया है, बड़े तकलीफ दे मनाजिर हैं। हम दुख की इस घड़ी में अपने अफगान भाइयों के साथ खड़े। पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर स्टांस लिया कि हम उनके साथ खड़े हैं। इंडिया बहुत बड़ी इमदादी खेप भिजवा रहा है अफगानिस्तान में। पाकिस्तान को भी आगे बढ़ना चाहिए। वहाँ पे रेक्टर स्केल के ऊपर ये 6 शिद्दत का ज़ल्ज़ला था। जलालाबाद इसका ख़ास निशाना बना। 800 से ज़्यादा शहरी अब तक की इतला के मुताबिक जाँ बहक हुए। पाकिस्तान को भरपूर मदद करनी चाहिए ज़ख्मियों के इलाज के लिए, रिलीफ एक्टिविटीज़ के लिए।
और इमदादी सामान भिजवाने के लिए। अफ़गानिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है, पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। एक और चीज़ नाज़रीन बड़ी तकलीफ़ देती है, आज इस्लामाबाद में कल के दिन बड़ी शदीद बारिश हो रही थी, बहुत शदीद बारिश हो रही थी और हर तरफ से पानी ऐसे बहता हुआ आ रहा था जैसे दरिया बह रहा है। और वो बलोच माएँ जो अपने बच्चों के लिए, बेटों के लिए, कोई अपने शौहर के लिए, कोई अपने भाई के लिए, वो सड़कों पे बैठी थी बेचारी, बुज़ुर्ग ख़वातीन और बच्चियाँ भी। उन्होंने हाथों के अंदर जो है वो पोस्टर उठाए हुए थे। मेरा देख के बड़ी मेरे दिल को तकलीफ़ हुई कि उन्हें सर छुपाने के लिए कैंप भी नहीं लगाने देते और उन्हें किसी से मिलने भी नहीं देते, मीडिया को उनकी कवरेज भी नहीं करने देते। वो बेचारी बेयारो मददगार सड़क पे बैठी हैं। अल्लाह नहीं देख रहा? अल्लाह आपसे नाराज़ नहीं हो रहा? अल्लाह ताला क्या आपको माफ़ कर देगा इन हरकतों के बाद? ये सबको सोचना चाहिए।